मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर फ्रेंड्स, शिंजो आबे ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और ये जापान के साथ ही साथ भारत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, जो कि अब हम लोग के बीच में नहीं है। पहले तो शिंजो आबे जी को विनम्र श्रद्धांजलि, और ईश्वर अल्लाह परमात्मा जो भी है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और जापान राष्ट्र को और उसके साथ ही साथ जो भी सहयोगी मित्र राष्ट्र हैं उन सभी लोगों को भी इस दुखद घड़ी से लड़ने का साहस प्रदान करें। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग को बताते चले कि अभी कल यानी कि 8 जुलाई को लगभग रात को 11 साढ़े 11 बजे के बीच में जो है वो गोलियों से मार दिया गया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को। ठीक है डिस्टेंस, और ये जो घटना है वो नारा शहर की है। ठीक है, जापान के नारा शहर की। तो आइए हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर, जानते हैं कि आप लोगों के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भी ऐसी जो घटनाएं होती है जो कि बहुत ही दुखद होती हैं, और उसके साथ ही साथ आपके भाई जाहिर सी बात है, अगर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी वहाँ से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग पूरा का पूरा बात करने वाले हैं शिंजो आबे जी के बारे में, और शिंजो जी के आबे जी के से की पूरी जो उपलब्धियाँ हैं, और भारत राष्ट्र के साथ उनका लगाव क्यों है, या दूसरे राष्ट्र के जो प्रमुख नेता हैं वो लोग भी क्यों ज़्यादा पसंद करते थे जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2014-15 में जब बीएचयू में पढ़ रहा था उस समय देखिए 12 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो था गंगा आरती में शिंजो आबे जी भी भाग लिए थे। उस समय हम लोग सिटी में घूम रहे थे डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा था पूरा बाकायदा गजब बैनर लगा हुआ, और उन्होंने गंगा आरती वगैरह में बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ों में भाग लिया था। मतलब वो बहुत ही सरल स्वभाव के और विनम्र व्यक्तियों में, विनम्र नेताओं में उनकी गिनती होती थी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण जो सेशन है हम लोग का, शिंजो आबे जी की महत्वपूर्ण जीवन परिचय के रूप में, और जो भी महत्वपूर्ण जीके जीएस से प्रश्न आपका बनेगा उस पर। दोस्तों देखिए, नाम हो रही है यहाँ पर शिंजो आबे जी की। देखिए इनकी प्रसिद्धि जो है वो जापान के प्रधानमंत्री के रूप में हुई है। अगर हम लोग बात करें शिंजो आबे जी के जन्म के बारे में, तो 21 सितंबर 1954 को जो था इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था डिस्टेंस से? 21 सितंबर 1954 को। उम्र के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए 67 वर्ष। मृत्यु के समय जो इनका है, जो कि 8 जुलाई 2022 को इनको मार दिया गया है। ठीक है, मृत्यु हो गई इनका। जन्म स्थान के अगर बारे में हम लोग डिस्कशन बात करें तो देखिए टोक्यो जो शहर है, जापान का शहर जो टोक्यो है, तो यह इनका क्या है, जन्म स्थान है। ठीक है, शिक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए शिंजो आबे जी की महत्वपूर्ण शिक्षा में राजनीतिक विज्ञान में इनको स्नातक की डिग्री प्राप्त थी। ठीक है डिस्टेंस, पॉलिटिकल साइंस में इनको क्या था, ये ग्रेजुएट थे। ठीक है, ये शिक्षा इनकी महत्वपूर्ण है। और आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम लोग बात करें। देखिए गृहनगर यानी होम टाउन जो इनका था शिंजो आबे जी का, नागाटो यामागुची प्रीफेक्चर जापान। तो नागाटो यामागुची प्रीफेक्चर जापान में जो इनका था गृहनगर, होम टाउन था, ये यहीं पर रहते थे। अगर नागरिकता के रूप में बात किया जाए तो इनकी जो नागरिकता थी, नेशनलिटी, वो जापानी थी। धर्म के बारे में अगर बात करें तो देखिए शिंटो धर्म को मानते थे, यानी शिंजो आबे जी जो थे वो शिंटो धर्म को मानते थे। पेशा जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, तो राजनीतिक इनका पेशा था। राजनीतिक पार्टी के रूप में अगर बात करें जिस पार्टी से ये जुड़े हुए थे, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा डिस्टेंस। राजनीतिक पार्टी के बारे में हम लोग बात करें तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी इनकी राजनीतिक पार्टी है। ये पार्टी का जो नाम है डिस्टेंस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। लंबाई के बारे में अगर बात करें तो 5 फीट 8 इंच जो था टोटल इनकी लंबाई थी। डियर स्टूडेंट्स, शिंजो आबे जी के पिताजी के बारे में अगर हम बात करें तो शिनटारो आबे जो थे वो भी एक राजनेता थे, और इनकी माता का नाम योको किसी था, ये भी एक राजनेता ही थी। और देखिए ये मुख्य रूप से ये लोग अगर देखा जाए तो आज से ये जो कार्यकाल रहा है शिंजो आबे जी का, तो शिंजो आबे जी के जो नाना जी थे उस समय जब भारत के प्रधानमंत्री कौन था, जब पहले प्रथम प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इनके नाना जी, तो उन लोगों के मध्य से समझ लीजिए इनका व्यवहार था। ठीक है डिस्टेंस, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना है। उनके साथ का ये रिलेशन और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ तक का रिलेशन समझ लीजिए इतना लंबा ये चला है, और इनके बीच में फिर इतना ज़्यादा घनिष्ठता बनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। भाई के बारे में अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस, देखिए तो हिरोनोबू नोबुओ किशी, ये जो है मुख्य रूप से इनके भाई हैं। पत्नी का नाम देखिए यहाँ पर अकी आबे है, ये इनका पूरा नाम अगर हम लोग कहें तो अकी मात्सुजाकी है।
उर्फ अक्की के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रही है। और मुख्य रूप से देखिए, जापानी जो प्रधानमंत्री थे नोबुसुके किशी, यही से क्या होता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पहला जो एकदम संबंध घनिष्ठता जुड़ी हुई थी। और ये अंतिम समय तक शिंजो आबे के साथ, प्रधानमंत्री जी की घनिष्ठता के साथ ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जुड़ा हुआ था। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए देखिए, भारत ने अभी 2021 में जो था पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया है। किसे? शिंजो आबे जी को। डिस्कशन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में एक है। चलिए आइए हम लोग अब बात करते हैं शिंजो आबे के राजनीतिक करियर के बारे में। डिस्कशन तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, साल 1993 में अगर देखा जाए तो जापान के प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए थे, ठीक है। पहली बार इनका जो राजनीतिक करियर के रूप में अगर देखा जाए तो सन 1993 में देखिए जापान के प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए ये। और 1999 में स्वास्थ्य और कल्याण समिति के निदेशक और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, पहले देखिए बताया गया था लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये जुड़े हुए थे, सोशल अफेयर्स डिवीजन के निदेशक भी इन्हें बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सन 2000 से 2003 के बीच में अगर देखा जाए तो सिंधु जी की उपलब्धियां जो थी, शिंजो आबे ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उप मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया 2000 से 2003 के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सन 2005 से 2006 के बीच में देखिए एलईडी के मुख्य सचिव के रूप में भी इन्होंने अपना पदभार संभाला। 2006 में शिंजो आबे पहली बार जापान के प्रधानमंत्री बने। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिंजो आबे जी को पहली बार जापान का प्रधानमंत्री कब बनाया गया? तो सन 2006 में। और ये देखिए, जापान के प्रधानमंत्रियों में बहुत लंबे कार्यकाल तक रहने वाले ये मुख्य प्रधानमंत्रियों में एक हैं। सन 2007 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 12 सितंबर को अपने इस्तीफे की इन्होंने घोषणा कर दी। और 2012 में फिर देखा जाए तो शिंजो आबे ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो था के नेतृत्व के लिए एक रन ऑफ नेतृत्व चुनाव जीता। उसी वर्ष 26 दिसंबर को आबे जापान के प्रधानमंत्री चुने गए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिर इनका जो कार्यकाल रहा है 2012 से लगभग 2020 तक फिर इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। तो मतलब ये देखा जाए तो एक लंबे समय तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद का अपना पदभार जो था वो संभाला हुआ था। सन 2017 के बारे में हम लोग बात करें, शिंजो आबे ने 22 अक्टूबर को मध्यावधि चुनाव में शानदार जीत देखी। तो उन्होंने देखिए फिर इनकी यहाँ पर एक उपलब्धि आप लोग को देखने को मिल रही है। अगर बात करें हम लोग अभी कोरोना काल के बारे में अगर बात करें सन 2020 में, तो शिंजो आबे ने डिसीजन देखिए 28 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के पीछे वजह क्या थी कि उनका जो स्वास्थ्य था वो सही नहीं रह रहा था। और उन्हें लगा कि नहीं, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो और हमारे राष्ट्र को एक उचित और किसी और के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अवस्थाओं के साथ साथ चीज़ें होती हैं, जब बदलती हैं तो परिवर्तन होता है। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिंजो आबे ने 28 अगस्त को जापान के 28 अगस्त 2020 को देखिए प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। और उन्हें अपने शरीर को देखते हुए कि उम्र दराज के रूप में देखते हुए कि नई चीज़ें अब नहीं है वैसी, तो उन्होंने दिया था। और उसके पीछे ऐसा नहीं कि सरकार गिर रही थी, कमज़ोर हो रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था, ऐसी कोई बातें नहीं थी। उनको बहुत शानदार वो नेता थे, उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे। चलिए आगे बढ़ते कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। सबसे ज़्यादा बार भारत के प्रधानमंत्री मतलब कि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बार भारत का दौरा करने वाले में भी शिंजो आबे जो है वो जापान के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो सबसे ज़्यादा बार जो अपने कार्यकाल में भारत की यात्रा उन्होंने किया था। वे पहली बार अपने पहले कार्यकाल देखिए 2006-07 में भारत आए थे। फिर 2012 से 20 के बीच में अपने दूसरे लंबे कार्यकाल के दौरान शिंजो आबे ने 3 बार भारत का दौरा किया। जनवरी 2014 में, दिसंबर 2015 में और सितंबर 2017 में शिंजो भारत के दौरे पर आए, ठीक है। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मित्रता हुई और गहरी होती चली गई। शिंजो के कार्यकाल में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी प्रगति हुई। ये डिस्कशन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई दो राष्ट्र जुड़ते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम लोग बात करते हैं। शिंजो आबे के नाम रही कई उपलब्धियां डिस्कशन, तो जिसमें देखिए पहला पॉइंट है, जापान को भारत का विश्वसनीय दोस्त और आर्थिक सहयोगी बनाने में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की अहम भूमिका रही। भारत के साथ घनिष्ठता जोड़ने में जापान देश की, इसमें पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है देशों, उनकी उपलब्धियों में जापान में आर्थिक सुधार लागू करने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया और उनके काम को सराहा भी गया, ठीक है देशों। उनके कामों को लोग पसंद करते थे। उनके आर्थिक सुधार की जो नीतियाँ थी उनको जापान के जो नागरिक थे बहुत पसंद करते थे। तीसरा इनका महत्वपूर्ण कार्य था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापानी सैनिकों को पहली बार विदेशी सरजमी पर लड़ने भेजने की मंजूरी देना भी उनकी उपलब्धियों में दर्ज है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापानी सैनिक किसी विदेशी सरजमी पर लड़ने के उद्देश्य से गए, ये भी उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
चौथी महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में हम लोग बात करें तो वर्ष 2007 में शिंजो आबे ने देखिए जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता शुरू की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए दोस्तों याद रखिएगा। सन 2007 में जिसे चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता किसने शुरू की थी, तो वो शिंजो आबे जी के द्वारा ही शुरू की गई थी। और चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता में जो शामिल देश थे जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। निरीक्षण जब शिंजो आबे जी अगस्त 2007 में भारत दौरे के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लंबे इतिहास पर एक नए द्विपक्षीय एशियाई गठबंधन के लिए भी सहमति दी थी। ये शिंजो आबे जी की एक उपलब्धियां हैं जो कि भारत के प्रति उनके समर्पण को व्यक्त करती हैं। ठीक है डिस्टेंस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। देखिए अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम लोग बात करें, देखिए शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देखिए पहले ही बताया गया था कि ये बहुत ही रायल व्यक्तियों में एक थे। भारत ने वर्ष देखिए 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया है। शिंजो आबे जी को जो इनकी जनसेवा थी, लोगों के प्रति जो इनका कार्यभाव था, तो उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए जो शिंजो आबे जी को भारत सरकार के द्वारा जो है पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, और ये सन 2021 की घटना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है। आइए एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को। देखिए डिस्टेंस जनों के बारे में अगर बात किया गया तो 21 सितंबर 1954 को टोक्यो शहर में हुआ था जापान के। मृत्यु जो हुई है डिस्टेंस देखिए ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 जुलाई 2022 को काशीहारा नारा में हुआ है, जो कि जापान के एक महत्वपूर्ण ये शहर है। और यहाँ पर प्राक्षेपिक अधिघात के द्वारा मतलब इन्हें गोली मार दिया गया। और जो हमलावर है डिस्टेंस वो यार नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय के लिए, तेत्सुया यामागामी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है तेत्सुया यामागामी, जिसकी उम्र जो है वो 41 साल है। ठीक है, और वह नारा शहर का रहने वाला ही बताया गया। और इन्होंने जो इस सभी ने जो बंदूक बनाई थी, ये देखिए पहली बात तो जापान में ये सभी चीज़ें जो हथियार वगैरह खरीद पाना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने खुद की हथियार बना कर इन्होंने मारा है इन सभी ने। और देखिए जन्म का स्थान जो है डियोसेंस याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। और जो टोक्यो का शहर है ये आबे शिंजो। और देखिए यहाँ पर राजनीतिक दल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राजनीतिक दल में जो उनकी पार्टी थी क्या थी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। फिर से एक बार देख लीजिए, राजनीतिक दल की जो इनकी पार्टी थी डियोसेंस वो क्या थी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। जीवन संघी के रूप में अगर बात करें देखिए तो आकी आबे, ये भी बताया गया आपसे। तो डियोसेंस ये रहे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आज का यह महत्वपूर्ण शिंजो आबे जी को समर्पित था। आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और याद रखिएगा आपके आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेंगे 2 से 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपका शिंजो आबे जी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इनका रहा है। और भारत से भी इनका सराहनीय संबंध रहा है इनका। और ये मैंने पहले ही बताया कि ये आज से नहीं, इनके नाना जी से लेकर और इनके पास मतलब ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर माननीय इस समय जो वर्तमान में के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक का इनका जो पारिवारिक तरीके से जुड़ाव रहा है डिस्टेंस, इसके वजह से जो होता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये व्यक्तित्व तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ से प्रश्न पूछना भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिस्टेंस इसे एक बार ज़रूर पूरा अध्ययन करिएगा, एक बार 2 बार यदि आप सुन लेते हो तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।